आगाज में सबसे पहले आपको खबर दें, सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुतनाज़ पीका एक्ट तरमीमी बिल की तौसीक कर दी। आपको बताएं कि सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद मुतनाज़ पीका एक्ट अब कानून बन गया। सदर ममलिकत की डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी। सदर ममलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन दी स्टेट्स ऑफ विमेन तरमीमी बिल 2025 की भी तौसीक कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म से जेंट्री बीच की क़यादत में बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द ने मुलाकात की। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े में गहरी दिलचस्पी पर शुक्रिया अदा किया। जेंट्री बीच ने पाकिस्तान की बेपनाह इक़्तिसादी सलाहियत की तारीफ़ की, हुकूमत की सरमायाकारी दोस्त पॉलिसियों को सराहा और मुल्क की मुस्तक़बिल की तरक्की की रफ्तार पर एतमाद का इजहार किया। इस मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, अब्दुल अलीम ख़ान, अता तारड़, वज़ीर ममलिकत अली परवेज़ मलिक और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेंट्री बीच कहते हैं कि अमरीका में पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के बारे में गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत के साथ मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान को अमरीका के इत्तेहादी के तौर पर देखता हूँ। सरमायाकारी करने आया हूँ, मुज़ाकरात नहीं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। रियल इस्टेट, मादनियात और तवानाई के शोबे में सरमायाकारी करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। तामीरात के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराना चाहते हैं। Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. You know, the last 4 years, we've all been under attack. I believe your leadership here in this country is very aligned and very like-minded. You know, President Trump believes in economic diplomacy, and that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. Critical minerals and real estate are where we're going to start. From a real estate perspective, we've brought in our real estate development partners and are going to build some of the most high-end luxury properties that have ever existed in Pakistan. Real estate, energy, technology, AI are all areas that are really needed here. The stuff that the Biden administration did to Pakistan was absolutely disgraceful. वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी रिंग रोड का अचानक दौरा और रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। वज़ीर-ए-आला ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फ़िज़ाई जायज़ा भी लिया। आपको बताएं कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने मंसूबे के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला का ये कहना था कि मंसूबे की तकमील से मौशी और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। इसी से मुतालिक मज़ीद मालूमात हम हासिल करेंगे। अब ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी हसन रज़ा, क्या मज़ीद हदायत जारी की गई वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानिब से? देखिए, मरियम नवाज शरीफ ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबा दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी है और मरियम नवाज शरीफ ने रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का फ़िज़ाई जायजा भी दिया और खुद रावलपिंडी रिंग रोड कैंप ऑफिस भी पहुंची, जहां पर कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन और दीगर मुतल्लिक़ा अफसरान ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि 38 किलोमीटर से ज़ायद तवील रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की तकमील से ट्रैफिक का दरमियाना मसला हल हो जाएगा और रावलपिंडी रिंग रोड की तकमील से मुआशी और कारोबारी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा। रावलपिंडी रिंग रोड की तकनीक से लाखों शहरियों को सफर में आसानी मिलेगी। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान भी मौजूद थे और उन्होंने भी तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने ये कहा कि तक बेबी खान, अडयाला रोड, चक्की रोड और ठडिया के मुकाम पर 5 इंटरचेंज तामीर होंगे और रावलपिंडी रिंग रोड पर रेलवे पुल और 5 ओवरसीज बनाए जो है वो ओवरपासिस बनाए जाएंगे, जबकि 21 से सब जो है वो भी इसमें बनाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने काफियत लाने के भी इक़दाम जारी। हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने मालूमात दी। DGFIA अहमद इसाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DGFIA को ओहदे से हटाने की हिदायत की। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश न करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इज़हार किया था। अहमद इसाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। अख्तर हयात को IG खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात कर दिए गए हैं।
बानी पीटीआई और अली अमीन गंडापुर में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सूबे में मुबैना बैड गवर्नेंस और करप्शन की शिकायत मिल रही हैं। आप सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, गवर्नेंस बेहतर करें। सूबे में मुबैना करप्शन और बैड गवर्नेंस से मुतालिक शिकायत का खात्मा करें। बानी पीटीआई का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स में मेरा कोई किरदार नहीं, अरकान असम्बली पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स के लिए सिफारिश करते हैं। वज़ीर आला KP का जवाब। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात के दरवाजे हमने नहीं, हुकूमत ने बंद किए हैं। हुकूमत मुज़ाकरात में पहले से संजीदा नहीं थी। बानी पीटीआई ने पहल की और कमेटी बनाई। बानी ने कहा कि अपने लिए डील नहीं चाहता, जमहूरियत और मुल्क के लिए चांस दे रहा हूँ। वह एबटाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत ने वो संजीदगी नहीं दिखाई जिस तरीके से दिखाने का हम तवक्को रखते थे, जिस तरह पूरे पाकिस्तान तवक्को रख रहा था। खान साहब ने पहल की, खान साहब ने कमेटी बनाई। खान साहब ने कहा कि मैं अपने लिए डील नहीं लेकिन जमहूरियत के लिए और मुल्क के लिए ये एक चांस देना चाह रहा हूँ। दो मुख्तसर और जिनमन मुतालिबात पे कि असीरान की रिहाई हो और कमीशन का क़ियाम हो। महीने से ज़्यादा अरसा हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ। जहाँ तक पीका का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसको फुली रिजेक्ट किया है। को इंशाअल्लाह ताला हम जलसा करेंगे और जलसा सवाबी में होगा। सदन एरिया के लिए भी इंशाअल्लाह ताला जलसा होगा। अली अमीन खान साहब इंशाअल्लाह ताला हमारे CM थे और CM इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। उसको खान साहब का सपोर्ट हासिल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हिदायत पर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और मेंबर पंजाब असम्बली सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हाफिज़ाबाद का इफ्तिताह कर दिया। सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हाफिज़ाबाद के इफ्तिताह के मौके पर कहा कि यूनिसेफ पाकिस्तान के इश्तराक से हाफिज़ाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के काम का आगाज़ किया गया है। बेसहारा, लावारिस और इस्तेहसाल का शिकार बच्चों को रिहायशी सहूलियात के साथ कानूनी मुआवनत और नफ्सियाती काउंसलिंग फराहम की जाएगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का दायरा कार पंजाब भर के तमाम अजला में फैलाया जा रहा है। इस मौके पर बच्चों ने ड्रामा और टैबलो परफॉर्मेंस पेश की। सारा अहमद ने चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट हाफिज़ाबाद में पौधा लगाया और मुख्तलिफ सेक्शंस का दौरा किया। सारा अहमद और साबिक MNA सायरा अफजल तारर ने बच्चों के साथ मुलाकात की और केक काटा। वफाकी काबीना का इजलास कल सुबह 11 बजे तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में सियासी और मौशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और वफाकी काबीना का ये इजलास कल सुबह 11 बजे के लिए तलब कर लिया गया है। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई की केस फौरी दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। एतराज़ की सूरत में जज ने खुद फैसला करना होता है कि बेंच से अलग होना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद करके अपीलें वापस कर दी। अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस का कुछ सफ़ात पर दस्तखत ना होने का एतराज़ दूर करने के बाद अपीलें दोबारा से दायर होंगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सजा के खिलाफ ये अपीलें दायर की थीं। बराह रास्त ले चलेंगे आपको कराची। जस्टिस मंसूर इशा इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Are operating, what area trading do we do in these 57 countries? So I think it's a unique opportunity that a center has behind it through international agreement or treaty, 57 countries. So I think that would be one. The next thing I would request you is that I think the judiciaries of these 57 countries ought to have some sort of a conversation. I have no idea. I see all these flags. I haven't met a single judiciary from these countries. We need to understand their landscape, we need to understand their arbitration landscape, we need to understand their ADR, whether they're all with it or not. And I think there will be great learning otherwise also if the 57 judiciaries of Islamic countries come together and talk about ADR and talk about arbitration. There will be so much energy that they can bring. So I think my humble recommendation would be that I think OIC, AC ought to get this thing going, judiciaries of the countries and the major corporations talking to each other so they know where to take their disputes. And somebody asked a wonderful question whether all the agreements talk about OIC, AC, the trading agreements or the bilateral agreements. I think sooner or later they need to start mentioning the same place there. So that's one. Number two, I think how we could benefit, we would benefit if we come to see how your center is first. But more importantly, I think you do a lot of training, I hear, and you
talking about it. And let me tell you that Dr. Sen and I got along very well. And I think we just met briefly and we've been talking about a number of possibilities and prospects in the future. So I think one thing we can do is immediately is you have a good faculty and training people on mediation and arbitration and also prevention mitigation, which is